नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आप लोगों ने जबरदस्त एक किताब पढ़ी होगी या सुना होगा, थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल ने लिखा था। उसमें उन्होंने अपने सोच के पावर को बताया था कि जो हम सोच सकते हैं वो सारी चीजें कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको शब्दशः ले लिया है, एज इट इज एज वर्ड ले लिया है। वो ये सोचते हैं कि बस मैं सोचता रहूं और मेरा काम बन जाए, और वो सोचने लगे कि मैं अमीर बन गया, लेकिन वो अमीर फिर भी नहीं बन रहे। क्या कारण है? क्या वो किताब गलत लिखी हुई है या फिर कुछ ऐसा है जो गड़बड़ है? ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करना चाहता हूं। दोस्तों, एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जितने भी पॉजिटिव चीजें हो सकती है, हमको ये सोचना रहता है कि हम वो सारा कर चुके हैं। मैं करोड़पति बन चुका हूं, मेरे पास 2 बंगले हैं, अपॉर्चुनिटीज है, मेरे 10 किताबें छप चुकी है, मैं दुनिया का जाना माना स्पीकर हूं। ऐसा जो जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं फ्यूचर में बनना चाहता हूं, उसके बारे में स्ट्रांगली ये बिलीव करना कि मैं वो हो चुका हूं, और उसके बारे में बार बार सोचते रहना, ये सारी चीजों को अट्रैक्ट करती है। ऐसा थिंक एंड ग्रो रिच बुक में कहा गया है। सही है या गलत है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। कई सारे लोग ये अफर्मेशन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखते हैं कि उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है, उनके खाते में ज्यादा पैसे नहीं आ रहे, वो ज्यादा प्रॉपर्टी बना नहीं पा रहे। राइट? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सेकंड स्टेप में हो और पहला स्टेप छोड़ चुके हो, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सेकंड स्टेप क्यों कह रहा हूं कि हम अगर सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसे आ चुके हैं, तो सबसे पहले आपको पैसे वाला या फिर वेल्दी या धनी होना चाहिए। तो यहां पर वेल्थ का मतलब एग्जैक्टली पैसा नहीं होता। पैसा वेल्थ का एक पार्ट होता है। आप अमीर हो, इसके लिए केवल पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अमीर बनाती है। तो अमीर बनने का सोच लाने से पहले आपको सच में अमीर बनना पड़ेगा। अच्छा, सच में अमीर बनना पड़ेगा, जबकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं फिर से बता दूं, पैसा आपको अमीर नहीं बनाता है। टोनी रॉबिन्स के बारे में आपने सुना होगा, दुनिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने जबरदस्त पैसे कमाए यंग एज में, फिर एक बार दिवालिया भी हो गए, फिर वापस से उन्होंने पैसे कमा लिए। लेकिन उसका कारण क्या था? जब उन्होंने पैसे कमाए तब वो वेल्थी थे, जब उन्होंने पैसे गंवाए तब भी वो वेल्दी थे। वेल्दी का मतलब धनी थे। इसी कारण वापस से उन्होंने पैसे को खींच लिया अपने तरफ, क्योंकि पैसा हमारे धनवान होने का एक पार्ट है। हम लोग अमीर जो बनते हैं ना, अमीरी का एक पार्ट है पैसा। केवल पैसा अमीरी नहीं हो सकता। आप देखिएगा, लोग केवल फोन कॉल में लाखों करोड़ों का डील कर जाते हैं। केवल विश्वास और आपके ऊपर जो ट्रस्ट रहता है, वो भी अमीरी का प्रकार हो सकता है। हम 1 सेकंड में बहुत सारे चीजों को लाइन अप कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मुसीबतों को सॉल्व करने के लिए 2 फोन कॉल काफी रहते हैं। हमारा इमेज, हमारा सेल्फ इमेज, हमारा गुडविल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया एनर्जी से बनी हुई है। हम जिस चीज को पाना चाहते हैं ना, वो सारी चीजों से हम ऑलरेडी कनेक्टेड है, हमको पता नहीं है। जिस तरफ लाइट रहता है, हम लोग उस तरफ फोकस करते हैं, और वो चीज हमको दिखती है तो हम लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन जिस तरफ लाइट नहीं है, जिस तरफ फोकस नहीं है, वो चीज हम देख नहीं पाते हैं। अमीरी वाला कंसेप्ट जो है वो हमारे अंदर में है। दोस्तों, हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, हमारे आसपास सारी चीजें। हम कौन कौन सी चीजों को अपना सकते हैं, कौन कौन सी चीजों को देख सकते हैं, कौन कौन सी चीजों को हैंडल कर सकते हैं, वो सारा चीज हमको अमीर बनाता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। उसके पास पैसे इसलिए है क्योंकि वो अमीर है। राइट? उसके पास पैसे क्यों है? क्योंकि वो अमीर है। अमीरी का कंसेप्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट है। केवल धन से नहीं होता, केवल मनी से नहीं होता। मनी अमीरी का एक पार्ट है। आपका जुगाड़ आपका अमीरी हो सकता है, आपकी दोस्ती आपकी अमीरी हो सकती है, आपका अरेंजमेंट, आपका गुडविल आपका अमीरी हो सकता है, आपका टीम आपका अमीरी हो सकता है, आपका सोच आपका अमीरी हो सकता है, आपका आइडियाज जिससे आप लाखों करोड़ों अरबों कमाने का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग के अंदर में, वो आपको अमीरी दिला सकता है 2 मिनट के अंदर। आज आप दिवालिया हो जाए, कल आप किसी को भी पकड़ेंगे, तुरंत आप जीत जाएंगे। कई सारे करोड़पति लोग होते हैं, अरबपति लोग होते हैं, जिन लोगों के कोई इज्जत नहीं होती। आप पूछो आप अमीर हो क्या, बोलते हैं नहीं यार, लाइफ मजेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि अमीरी केवल पैसे से अगर होती तो वो खुश होता है, लेकिन नहीं, खुशी भी एक अमीरी है। और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पैसे अट्रैक्ट करती है बाकी सारी चीज मिलकर। और अगर आप अपने कंसेप्ट से, अपने आइडिया से, अपने विल पावर से, अपने पैशन से, अपने टीम से और अपने जोश से अमीर हो, और आप 100% एक्शन लेते चले जा रहे हो, डिसीजन लेते चले जा रहे हो, आप डिसीजन से अमीर हो, एक्शन से अमीर हो, तो पैसे ना देखते रहती कि कौन ऐसा आदमी है जो पहले से अमीर हो, मैं उसके साथ जाकर उसके पास चले जाता हूं, ताकि मैं ऐसे लोगों के साथ रहना चाहता हूं जो पहले से ही अमीर हैं।
मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूं ताकि आप भी इत्तेफाक रखें कि जिनको बचपन से बताया जाता है, जिन बच्चों को बचपन से बताया जाता है कि हर चीज का सॉल्यूशन हो सकता है, हर जगह पर पैसा है, हर काम करके पैसा कमाया जा सकता है, जो भी आप सोचते हो उसमें पैसा कमाया जा सकता है, हर एक आइडिया पैसा दे सकता है, हर एक हरकत से आप पैसा कमा सकते हो। देखिएगा वो बच्चा या वो व्यक्ति का जो दिमाग है ना, हर जगह पे पैसा खोज लेता है। क्या मैं ऐसा करूं तो पैसा आ जाएगा, क्या मैं वैसा करूं तो पैसा आ जाएगा, क्या मैं ऐसा करूं तो गुडविल आ जाएगा, क्या मैं ऐसा करूं तो मेरा रिलेशनशिप बन जाएगा, क्या मैं ये कोई एक्ट करूं जिससे मेरा आइडिया फ्लोर पे आ जाए और आइडिया से बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा हो जाए। तो ये सारा कंसेप्ट पहले दिन से दिमाग में डाला जाता है, तो दिमाग को अमीर बनाया जाता है सबसे पहले। इसी के विपरीत आप देखिएगा किसी व्यक्ति या बच्चे के दिमाग में अगर बचपन से ये कहा गया हो कि हर जगह पे प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई पैसा नहीं मिलता, आप कितना भी कुछ कर लो कोई उसका ध्यान नहीं देता, आपको पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कहीं पर है ही नहीं, तो आप देखिएगा कि वो व्यक्ति ना केवल कहीं पे नौकरी कर रहा होगा, कहीं हमाली कर रहा होगा, कितना भी ज्यादा पढ़ लिख लिया होगा, लेकिन वो जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर नहीं रहा है, बहुत परेशान चल रहा होगा और पूरी दुनिया को कोस रहा होगा, पैसे वालों को कोस रहा होगा, जिसका गुडविल अच्छा है उसको कोस रहा होगा, जो अच्छा नेता होगा चाहे वो कितना भी अच्छा उसको कोस रहा होगा, वो सबको कोसता हुआ दिखेगा क्योंकि उनके माइंडसेट ही गरीब है। तो जो गरीबी माइंडसेट से आया होगा उसके पास पैसे भी नहीं आने वाले, और सोचा जितना उतना पैसा आ नहीं सकता, और तीसरा चीज वो सोच भी नहीं सकता, राइट। और मुझे पता है कि आप सब बहुत अमीर हो, आपके पास पैसे आने वाले हैं, इसीलिए इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान पे रखिए, माइंड को ट्रेन करिए ताकि आप जो सोचे वो आप पाए। तो थिंक एंड ग्रो रिच कहीं भी गलत नहीं है, वो एकदम सही है, लेकिन उससे पहला स्टेप क्या है कि आपको पहले अपने आप को अमीर समझना पड़ेगा। आप सच में अमीर हो, इसी कारण आपके पास पैसा आना चाहिए, तब आपका जो एफर्मेशन है थिंक एंड ग्रो रिच वाला, वो हमेशा आपके काम आने वाला है। दोस्तों आप जानते हैं ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।